जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप बच्चों ने इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या रैशनल नंबर। और क्लास नाइन्थ के नवोदय में बच्चों काफ़ी सवाल इससे आते हैं। जैसे ही देखते 2022 में आया हुआ है, 2020 में, 2019 में, 2019 में, 2018 में। और जैसा आप जानते हैं बच्चों कि सेम जो कक्षा 9 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी सेम पैटर्न है, सिलेबस है जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बच्चों ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बच्चों, वो बार बार आ रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, बस संख्या बदल जा रही है। उसमें संख्या बदल जा रही है। बस आप आज के वीडियो में ये पूरा समझने जा रहे हैं कि इन प्रश्नों को कैसे आप बच्चों हल कर सकते हैं। तो ये बच्चों जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ये विनोद सर हैं आगरा द्वारा, उनके द्वारा तैयार किया गया तथा मेरे द्वारा बच्चों ये तैयार किया गया है। तो ये सभी देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय, श्रेष्ठा, सैनिक स्कूल, सभी परीक्षाओं के लिए सवाल जो है बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इन सभी परीक्षाओं को बच्चों दे सकते हैं। उसकी तैयारी यहाँ बच्चों आपका फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल नौ सेक्शन पे हो रही है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स हैं, मैं पूरे टॉपिक्स को कवर करूंगा यहाँ पर, और आपके बच्चों फ्री में तैयारी होने जा रही है। जैसा आप बच्चों जानते हैं कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। लगभग 18,000 बच्चे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि व्हाट्सएप ना करके मुझे आप बच्चों यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, तब मैं आपके प्रश्नों के बच्चों उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ वीडियो का टाइटल वगैरह लिखा रहता है, वहाँ मोर लिखा रहता है, वहाँ से आप बच्चों जाकर छुएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए जो टॉपिक है उसको आज हम कवर करते हैं फटाफट, और प्रयास करते हैं समझने का कि इन प्रश्नों को कैसे समझा जाए अगर ये प्रश्न बदल के भी आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। यहाँ ये बोल रहा है कि x एक 2 अंकीय संख्या है। भाई ठीक है, x जो है कोई भी 2 अंक है। मान लीजिए जैसे हम बोलते 23 है या 62 है। ठीक है, कोई भी 2 अंक हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो जो 2 अंक हैं वो हैं आपके a और b, a भी साथ में है। ठीक है। फिर है y संख्या x के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त होती है। तो भाई जो y है वो कैसे प्राप्त होगी? मान लीजिए 23 था तो अब 3 पहले लिख देंगे, बदल देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो 32 हो जाएगा ही ना। तो पहले हम b कर देते हैं, फिर हम a कर देते हैं। ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको इसमें। तो कथन बोले इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो हम यहाँ देख रहे हैं x + y 10 से विभाज्य, फिर 9 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, फिर 8 से विभाज्य। मतलब कुछ इससे हमें कुछ जोड़ घटाना या कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न बच्चों हल हो पाएगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसे ही समझा कर बता दीजिए। नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको तुरंत बच्चों 1 मिनट में बता के ख़त्म भी कर सकता हूँ। लेकिन कई बच्चे होंगे जो समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। और जो बच्चे जानते हैं, जानकार हैं, तो इस प्रश्न को आगे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, और इसका आंसर बस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए 23 है। ठीक है, मान लीजिए 23 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 + 3 लिख सकते हैं। भाई ये दहाई के स्थान पे है, ये टेंस के स्थान पर है ना, तो 20 + 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? मतलब कि 20 आपका 2 × 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई संख्या ए बी है, अगर हमें इसे लिखना हो तो भाई 10 पहले लिख लेते हैं और ये संख्या बाद में लिखते हैं, यानी कि ए बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वैसे ही वाई वाले को कैसे लिख सकते हैं? 10 बी क्योंकि दहाई के स्थान पर है, प्लस ए। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक आपको बच्चों नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद आइए चीज़ों को समझते हैं। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई। एक तो ये कि x का जो मान है, ठीक है, x का जो मान है वो हो गया आपका 10a + b। ठीक है, और y का मान क्या हो गया? 10b + a। हम इसको लिख सकते हैं, ए बी को ऐसे और बी ए को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? x - y कर रहे हैं। तो हम लिख ले 10a + b। अब ये देखिए माइनस होगा ना बच्चों, इसी में देखिए कई बच्चों को गलती होती है, -y हम कर रहे हैं।
ठीक है। तो y की जितनी चीज़ें हैं, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँ तब चीज़ें आपको समझ में आ जाए, नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे ये कैसे आ गया आपका, ये सॉरी 10a + b। अब ये जो माइनस है ना, अंदर की जितनी संख्या का जो चिन्ह है उससे करेंगे। आपको पता है बच्चों, माइनस को जब हम प्लस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस होता है, ये क्लियर है। तो अंदर देखिए 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, याद रखिएगा। माइनस प्लस माइनस 10b, माइनस प्लस माइनस माइनस a, क्लियर हो गया। अब ये देखिए 10a है, ये a है, घटा दीजिए 9a हो गया। फिर ये देखिए ये क्या हो जाएगा? -9b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पर b में से देखिए मैंने b घटाया यहाँ पे, ठीक है। 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का ये तरीका है बच्चों कि जो बाहर हम संख्या लेते हैं वो सभी जो अंदर की संख्या है उनको भाग करेगा। जैसे 9a को 9 से भाग दीजिए, 9 से 9 कटा, बचा क्या? a। माइनस की चेन है, माइनस लगा दीजिए। 9b है, उसको 9 से भाग दीजिए, कितना बचा? b। तो b तो 9 × a - b ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी संख्या है वह किससे होगी? 9 से विभाज्य होगी। तो क्लियर है, जो भी संख्या आएगी वह क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। और क्यों सही है ये पूरा तरीका आपने जान लिया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या जब 4 से भाग दिया जाता है तो 2 या 3 शेष बचता है, तब कौन सा एक कथन सही है? बच्चों तो इसमें देखिए हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि 4 जो है हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 8 8 जा 64 है, ठीक है। आपका 8 8 जा उसका वर्ग ले रहे हैं, वर्ग का क्या होगा? 64 होगा। तो अगर हम 4 से भाग देंगे इसको तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। ये तो कट जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 4 6 जा 24, कट जाएगा पूरी तरह से। इसका मतलब कि प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 2 का वर्ग ले लीजिए, 4 पूरी तरह से होगा। सम संख्या की बात कर रहे हैं, 4 का वर्ग ले लीजिए, वो भी है, ठीक है। 6 का वर्ग ले लीजिए 36, वो भी 4 से भाग होगा। 8 का हमने देख ही लिया। 10 का वर्ग ले लीजिए, मतलब जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं, अगर जितनी भी सम संख्याएं हैं अगर उनका हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो तो विभाज्य हो रहा है, ठीक है। तो ये तो देखिए होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि वो विभाज्य हो जा रहा है। यहाँ क्या कंडीशन दिया है? 2 और 3 जो है शेष बचना चाहिए, क्या नहीं कि रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? वह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर हम अभाज्य संख्या का लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो अभाज्य संख्या भाई ले लें, मान लीजिए हम यहाँ पर 5 ले लें, ठीक है। यहाँ हम 5 ले लें, तो 5 का कितना होता है? आपका 25 होता है। अगर हम 4 से इसको भाग दें तो 4 6 जा 24, यहाँ कितना शेष बचा? 1 शेष बचा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ठीक है। और वह इसका मतलब या तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो वह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जो पूर्ण वर्ग नहीं है बच्चों, ठीक है, जो वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, अब उन नंबर को हम लोग ट्राई करें। जैसे 17 या 18 करते हैं, 18 करते हैं, ठीक है। 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, तो यहाँ भाई 2 शेष बचा। हाँ तो ये तो है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 18 जो पूर्ण वर्ग में नहीं है, ना ही वह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 19 को करके देख लीजिए, 4 4 जा 16, कितना बचा? 3 शेष बचा। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें सभी अंकों के साथ नहीं देखना है, हाँ किसी के साथ हो रहा है तो जान लीजिए ये कन्फर्म रूल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा सही उत्तर होगा जो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बराबर की बात हो रही है, तो उसका पूछ रहा है। तो इसमें बच्चों जो सही आंसर है पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? आपका n² होता है, ठीक है। तो इसका बच्चों डी आंसर सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7 प्राप्त करने के लिए -7/3 में क्या जोड़ा जाए? तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं और माइनस का सवाल होने पे बच्चे इसको अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको देखिए, जो सवाल कह रहा है वही हम करेंगे। -7/3 में क्या जोड़ा जाए? भाई x जोड़ा जाए, हमें नहीं पता कि हमको क्या प्राप्त हो। -7/3, अच्छा 3/7 हमें प्राप्त करना है ना, तो ये 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दूँ। सवाल है 3/7 प्राप्त करने के लिए -7/3 में क्या जोड़ा जाए, तो हमने x जोड़ दिया कि क्या प्राप्त हो जाए, 3/7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब ये सिंपल नियम आपको पता होगा बच्चों कि माइनस का चिन्ह है, अगर उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस का चिन्ह है अगर उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो ये देखिए माइनस है, हमें क्योंकि x निकालना है, x ही यहाँ हमें जानना है। तो x बराबर क्या होगा, 3/7। इसको उधर ले जाएंगे तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लस ले लें 21, फिर 9, फिर यह आएगा 49, यह आ गया 58/21। तो ये देखिए यहाँ आंसर है। कई बार ऐसा होगा बच्चों कि ये जो है इस वे में ना होकर मिश्र संख्या में होगा, तो आप इसको मिश्र संख्या में इस तरीके से बदल लीजिएगा। काफ़ी वीडियोस में मैंने इसको समझाया हुआ कैसे बदलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने ये उत्तर ना दिख के आपको मिश्र संख्या के भी फॉर्म में हो सकता है, तब आपको मिश्र संख्या में से बदलना होगा। अब देखिए प्रश्न ये भी काफ़ी अच्छा है। यदि ये संख्या दे दी है, एक संख्या है तो 9 से भाज्य है। अब ये क्लियर हो गया कि 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसका तो क्या है, तब एक्स वाई जेड का कम से कम मान है, तो एक्स वाई जेड का कम से कम मान निकालना है। तो इसमें बच्चों एक नियम आपको पता होगा, 9 से विभाज्यता का नियम। ये बेसिक ऐसे क्लास 6 वाला जो नवोदय होता है उसमें भी आता है कि संख्याओं का जो योग है, इसको ऐसा वाला एक्स लिख लो, +y + 6 + z। संख्याओं का ये जो योग है वो 9 से अगर भाज्य है तो वो संख्या 9 से कटती है, ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर हमें इसको कम से कम करना है, x + y + z को कम से कम करना है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो कंडीशन है उसमें हम संख्याओं को जोड़ लें जो दी हुई संख्या हैं। ठीक है, तो दी हुई संख्या है आपकी 1, ये 2, और ये क्या है आपका 6। तो 6 2 8, 8 और 1 9। क्लियर है भाई, ये तो 9 आ ही रहा है, और बाकी जो संख्याएं दी हैं, जो भी दी गई हैं, उससे तो 9 आ ही रहा है, तो 9 से कट जाएगा। 9 से अगर भाग दें तो एक्स वाई जेड को हमें कम से कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है, और इनके जोड़ को मान लीजिए, जोड़ तो भाई कुछ भी 0 0 करके आते हैं ना, तब 9 से कटेगा नहीं। 6 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, जब 9 रखेंगे तब कटेगा। जब 9 रखेंगे तथा 0 रखेंगे तब बच्चों कटेगा, क्योंकि 9 में इसका जोड़ 9 आया। फिर से अगर किसी तरह से हम 3 फिर 1 फिर 2 करके रख देते हैं तो भाई उस तरह से अगर कोई भी संख्या रखते हैं तो ये 4 हो गया, 4 यहाँ 5 रख देते हैं मान लीजिए, तब 9 हो रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का मान, तब ये कटेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम से कम। कम से कम में हमें 0 चल जाएगा। अगर हम सभी इनका मान अगर 0 होगा तब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो आंसर है बच्चों, इसी तरह से आपको चालाकी से ट्रिक के जरिए हल करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5 का क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए इस तरह का सेम प्रश्न है आपके सामने कि -2/3 प्राप्त करने के लिए -7 क्या जोड़ा जाए। सेम प्रश्न है जो मैंने समझाया था। तो ये बच्चों एज ए होमवर्क है, इसको होमवर्क में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये वाले प्रश्न बच्चों को अक्सर जो है बच्चों परेशान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर बार, जब भी ऊपर बार लगा रहे, इसका मतलब ये होता है कि संख्या बार बार रिपीट होगी, ये अनंत तक जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो आखिर इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो मान लीजिए ये जो है x बराबर, ये कोई संख्या x है जो कि इसका मान इतना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 10x, 10 से यहाँ गुणा करेंगे बच्चों तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 3.33, ये अनंत तक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले चीज़ को, इस वाले को इससे घटा देंगे। तो x बराबर 0.3333, ये अनंत तक जा रहा है। अब करिए 9x बराबर, ये क्या आएगा, अब देखिए ये सब क्या हो गया, 0 0 0 0 0 हो गया, दशमलव यहाँ 3 आ गया।
x बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत 9 जो है नीचे चला जाएगा, मतलब कि 1/3 हो गया। क्लियर है, या 3/9 ही रहने दें अभी, क्योंकि अभी इसको देखेंगे तो हमें काटना होगा तो हम काट लेंगे। वैसे ही बच्चों देखिए 0.2 को, इसको हमने क्या मान लिया, मान लीजिए y मान लिया, y बराबर 0.222, अब रिपीट कर दिया, 10y 10 से गुणा किया हमने तो 2.222 आ गया। फिर माइनस कर देंगे जो मैंने बताया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9y बराबर 2, y बराबर क्या आ जाएगा 2/9। अब देखिए इसलिए हमें नहीं काटना था, ठीक है। तो सवाल जो पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x और y हमें दोनों मिल गए हैं तो इनका योग कर लें, भाई 2/9 प्लस 3/9, ये हो गया 2 + 3 क्या हो गया 5/9। तो देखिए 5/9 जो है बच्चों यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न हो तो आपको इस प्रकार से हल करना है, और ये प्रश्न बच्चों बार बार रिपीट होंगे और आएंगे, ये याद रखिएगा। बस संख्या बच्चों बदलेगी, संख्या जो है बदलेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सत्य के लिए बच्चों आपको सभी को हल करना होगा, इन सभी को हल करके, जो ये भिन्न का जोड़ है या गुणा है ये वाला, ठीक है, सभी को आपको हल करके देखना होगा, और ये देखना होगा कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के किसके बराबर। ये सवाल क्या पूछ रहा था इसका कि कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं मैच करेगा उसका आप आंसर बच्चों इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 8वें का कौन सा आपका आंसर आया, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपके सामने 0.04 ये मतलब आपस में गुणा करना है। तो कई बच्चे दशमलव देख के घबरा जाते हैं, फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको क्या करना है, दशमलव भूल जाइए। 4 को 4 से गुणा कीजिए कितना आया 16, 16 को 4 से गुणा कीजिए कितना आया 64। अब देखिए करना क्या है, गुणा करने के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्याएं दशमलव के बाद में, ठीक है। अब हम इधर से चलेंगे दशमलव लगाने के लिए, अब गिनती गिनते हैं 1 2, भाई और तो संख्या है नहीं तो क्या करेंगे, 0 डालेंगे, 3 4 5 6, बस दशमलव लगा दीजिए, काम हमारा हो गया। बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है लेकिन लगाया जाता है, ठीक है। तो कितने 0 आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं, भाई 4 0 किस ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में है। तो आसानी से पता चल गया कि ये जो प्रश्न है कैसे हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं दशमलव को बिना देखे, मतलब घबराए बिना, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों एक अशून्य परिमेय संख्या और उसका व्युत्क्रम, कोई भी परिमेय संख्या हम ले लीजिए, मान लेते हैं 2/3 ले लेते हैं, उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, व्युत्क्रम मतलब कि उसको उल्टा कर लेते हैं, 3/2 कर लेते हैं, उसका गुणनफल यानी कि गुणा करना है, 3 × 1 = 3, 2 × 2 2 × 1, क्या बचा 1/1 बराबर 1। तो आंसर क्या है बच्चों, 1 आया, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बेस पे था, तो ऐसे ऐसे देखिए आसान प्रश्न भी आएंगे, ये नहीं कि कठिन ही आएगा। ये देखिए 2020 का आया हुआ है, ये देखिए 2022 का आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए 2018 का, ये है 2018 2019 2019, ये है। ऐसे ही प्रश्न बच्चों बार बार ये बदल के आने वाले हैं आपको, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी, एक मिनट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी छोटी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तो इसमें बच्चों बस भाग करके देखिएगा, ठीक है। और ये जो सवाल है कन्फ्यूज़न के लिए और भी संख्याएं होंगी विभाजित, वह छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो वह संख्या है बच्चों 105। यहाँ देखिए 112 भी विभाजित होगी, ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या। तो ऐसे जब भी प्रश्न हो ना तो कन्फ्यूज़न के लिए हमेशा एक ऑप्शन पहले दे देते हैं जो कि उससे कटेगा, और बाद वाला बाद में रहता है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि हमने देखा भाई 112 तो कट जा रहा है, चलो ये भी इसी को टिक लगा देते हैं। तो आपको सवाल देखना है, इसीलिए देखिए चालाकी से जब भी शब्द दिए छोटी छोटी
बड़ी से बड़ी, तो उस पर आपको सतर्क होकर ऑप्शंस को ज़रूर देखना है, क्योंकि ऑप्शंस 2-3 ऐसे होंगे जो कि उससे कटेंगे ही कटेंगे, और यहीं अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 10 से कम सभी धनात्मक सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो 10 से कम सभी धनात्मक संख्याएं कितनी हैं? 2, 4, 6 और 8। इसको जोड़ लीजिए, 10 और ये 8, 2 ये 20। तो काफ़ी आसान प्रश्न था। तो ये बच्चों आपका 20, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह के भी आसान प्रश्न आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है? ठीक है, तो बच्चों योज्य इकाई तत्समक मतलब कोई भी उस पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जैसे कि 2/3 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका मान वही रहेगा? भाई 0 जोड़ेंगे। क्लियर है? तो आपका हमेशा याद रखिएगा कि शून्य जो है अन्य परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विषम इकाई की संख्या होगी? अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा 2019 का प्रश्न है। तो आपको एक्चुअल में गुणा करके तो देखना नहीं है, बस चालाकी ये करना है कि किसके स्थान पर आपका विषम संख्या है। सम में सम है, केवल इसी में विषम है। ठीक है, 5 को भूल जाइए, 7 का वर्ग क्या करेंगे, कितना आएगा? 49 आएगा। तो 9 तो आना ही आना है। तो ये ऐसे ही हमें बिना हल किए भी उत्तर ये जान गए कि कैसे ये होगा। अब देखिए ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, 2020 का है। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों इसका आपको पता है कुल कितनी विषम संख्या पहले 20 तक होगी, इसको हम जान लें। 20 तक जितनी विषम संख्या या सम संख्या निकालना हो तो बस 2 से भाग दे दीजिए। कितनी विषम संख्या है? 10। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है जितनी विषम संख्या हैं उसका बस वर्ग कर लीजिए, ये आप याद रखिएगा, ये सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो 10 विषम संख्या हैं तो 10 का हम वर्ग कर लें तो 10 × 10 कितना होता है? 100। तो देखिए कितना कुछ ही सेकंड्स में आप इस तरह के सवाल बच्चों हल कर लेंगे। यहाँ 1 से 20 तक दिया, हो सकता है आपको 1 से 100 तक बोल दे, 1 से 200 तक बोल दे। तो यही तरीका है, 2 से भाग दीजिए, जो संख्या है उसका आप वर्ग निकाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो जब भी बच्चों सत्य है तो उसको अभी आपको मैं समझाने के लिए भी कह रहा हूँ कि उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सत्य है, भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद है 15/28 में किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो? अभी तो हम लोगों ने जोड़ का देखा था और ये देखिए गुणा का है। ठीक है, कि -15/28 में, ठीक है, किस संख्या से गुणा करें? भाई x से गुणा करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अप्लाई करते हैं और x को हम अकेला करते हैं। x को अकेला करने के लिए 28 और 15 को यहाँ से भेजना होगा। ठीक है, तो 28 जो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत, अब मैं इसको मान लीजिए हटा रहा हूँ, ये चला जाएगा ऊपर, और देखिए नीचे वाला ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो अपने माइनस साइन को लेके जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 7 × 1 = 7 और ये आपका 7 × 4 = 28। कितना आ गया? 4/3। ठीक है, तो ये देखिए 4/3 जो आया ऑप्शन बच्चों, ये जब आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये कन्फ्यूज़न के लिए हमेशा माइनस लगा रहेगा। अगर 3/4 देखिए इसको पलट के भी करते हैं कि बच्चे कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम में गलती किए तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो बच्चों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जब भी आप प्रश्न कीजिए माइनस का विशेष ध्यान रखिए, बेसिक वीडियोस बच्चों मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, और मैं ये बच्चों जो तैयार किया गया है, तो ये वाली जो बुक है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025, इसी से बच्चों ये टॉपिक जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।